होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आपको तो पता ही है कि आज के प्रोग्राम या फिर किसी भी प्रोग्राम में शुरुआत में हम किस चीज पर बात करते हैं। जाहिर सी बात है इंसान को अपनी जिंदगी जीने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि अच्छे विचारों की, हम उन्हीं पे बात करते हैं। तो आज का विचार मैं आप सभी के समक्ष पेश करता हूं। अपने जीवन काल में आपको 3 प्रकार के लोग हमेशा स्मरण रहने चाहिए। स्मरण यानी कि याद रहने चाहिए। कौन कौन से हैं वो 3 लोग? पहला, संकट के समय आपकी सहायता करने वाले। दूसरे, संकट के समय आपको मझधार में छोड़ने वाले। और तीसरे हैं संकट में डालने वाले लोगों को। इन तीनों को हमेशा याद रखिए और जिनसे जितनी दूरी बनानी है और जिनसे जितनी नजदीकियां बढ़ानी है, उनसे उतनी दूरी और नजदीकियां बढ़ाइए। अब चलते हैं दिल की बात की ओर दोस्तों। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के नए 7 अजूबे कौन से हैं। वर्ष 2000 में दुनिया के 7 नए अजूबों पर निर्णय लेने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। 200 से ज्यादा जगहों को कम करके सिर्फ 7 करने के लिए 10 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपने वोट डाले। फिर वर्ष 2017 में दुनिया के 7 अजूबों की नई आधुनिक सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आज भी मौजूद जगहों को शामिल किया गया है। आइए विश्व के 7 आश्चर्यों की बात करते हैं। नंबर 1, चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। चीनी राष्ट्रीय प्रतीक को कई राजवंशों ने सैकड़ों वर्षों में बनाया था, जिसकी शुरुआत लगभग 220 ईसा पूर्व में हुई थी। दीवार का निर्माण आक्रमणों से क्षेत्रों की रक्षा के लिए किया गया था और सबसे ऊंचे स्थानों पर वॉच टावर बनाए गए थे। प्रसिद्ध स्थल वास्तव में कई ओवरलैपिंग दीवारों से बना है, जिनकी संयुक्त लंबाई 20,000 किलोमीटर तक है। हर साल लाखों लोग वंडर को देखने आते हैं। नंबर 2, ताजमहल भारत। इस शानदार इमारत को बनाने में 16 साल और 20,000 कारीगर लगे थे। इसे 1632 में बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की कब्र बनाने के उद्देश्य से बनवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से इमारत समरूपता और संतुलन का प्रतिनिधित्व करती है और बाहरी संगमरमर की दीवारों का रंग दिन के समय के अनुसार बदलता रहता है। सुबह की धूप में सफेद संगमरमर गुलाबी रंग का दिखता है, शाम के समय यह दूध के रंग का दिखता है और रात में चांद की रोशनी में सुनहरा दिखता है। चूंकि ताजमहल शाहजहां के मुमताज के प्रति प्रेम को दर्शाता है, इसलिए जोड़े इमारत की पृष्ठभूमि में अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद करते हैं। नंबर 3, पेट्रा, जॉर्डन। पेट्रा एक प्राचीन शहर है जिसे चट्टान में उकेरा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे 2000 साल पहले वादी मूसा घाटी में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा बनाया गया था, जिन्हें नाबातियन कहा जाता है। हालांकि नाबातियन के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। शहर 106 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया और 363 ईस्वी में आए भूकंप ने शहर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः इसका उपयोग बंद हो गया। शहर के खंडहरों को 1812 में जोहान बर्कहार्ट नामक एक स्विस खोजकर्ता ने फिर से खोजा था। नंबर 4, कोलोसियम, इटली। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्पी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण 70 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका इस्तेमाल 4 शताब्दियों तक ग्लैडिएटर की लड़ाई, जानवरों के शिकार और सार्वजनिक फांसी के लिए किया जाता था। समुद्री युद्धों के बीच फर्श को पानी से भी भरा जाता था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कृति का इस्तेमाल वास्तव में एक आवास परिसर के रूप में किया गया था।
फिर 1349 में एक बड़े भूकंप ने संरचना के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया। वर्षों से हुए नुकसान के बावजूद यह आज भी एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। नंबर 5, क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील। क्राइस्ट द रिडीमर एक मूर्ति है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो के ऊपर कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इस मूर्ति में ईसा मसीह को शहर के ऊपर अपनी बाहें फैलाए हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति 30 मीटर ऊंची है और मूर्ति की भुजाओं की लंबाई 28 मीटर है। यह संरचना सबसे नया आश्चर्य है जिसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ था। इसके निर्माण के समय ब्राजील मुख्य रूप से कैथोलिक देश था और ईसा मसीह की प्रतिमा की छवियां पूरे देश में फैली हुई थी। नंबर 6, चिचेन इट्जा, मेक्सिको। चिचेन इट्जा 1500 साल पहले माया लोगों द्वारा बनाया गया एक शहर था। यह शहर माया लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था। आपको वहां कुकुलकन का मंदिर, जो कि नाग देवता के नाम पर है, मिलेगा, जिसे कभी कभी एल कैस्टिलो भी कहा जाता है। इसके चारों तरफ 91 सीढ़ियां हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक अतिरिक्त सीढ़ी जोड़ी गई थी, जिससे कुल 365 सीढ़ियां हो गई। वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक। मंदिर के शीर्ष पर कुकुलकन की नक्काशी भी है। नंबर 7, माचू पिचू, पेरू। माचू पिचू इंका साम्राज्य के एक शहर का खंडहर है जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये खंडहर एंडीज पर्वतमाला में समुद्र तल से 2000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। इसकी दीवारें और अन्य वास्तुशिल्प तत्व प्राकृतिक चट्टान में काटे गए हैं। यह निश्चित नहीं है कि शहर को सबसे पहले क्यों बनाया गया था। हालांकि कुछ स्रोतों से पता चलता है कि इसका इस्तेमाल सम्राट पचकुटी इंका यूपांकी के शाही विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच किया गया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसे छोड़ दिया गया। आज यह एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, इतना कि पेरू सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए हर साल आने वाली लोगों की संख्या को सीमित करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे 7 ऐसे आश्चर्य जो आज की डेट में मान्य हैं, और मैंने आपको इन सब की जानकारी सिर्फ इसलिए दी कि कभी मौका मिले तो आप भी कम से कम 1-2 तो ये आश्चर्य देख ही आइएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं सुनाने वाला हूं आपको एक कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है मुर्गा और मुर्गियां। अकबर ने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक चाल चलने का फैसला किया। वह चुपके से अपने दरबारियों को बुलाते हैं, उन्हें योजना समझाते हैं और उन्हें एक अंडा देते हैं। अकबर सभी दरबारियों से अगले दिन अपने कपड़ों में छिपाकर अंडे को लाने को कहते हैं। अगले दिन अकबर दरबारियों से कहते हैं कि उन्हें कल रात एक सपना आया कि उनके दरबारियों की ईमानदारी को परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे एक अंडा लाने को कहा जाए। इसलिए वे अपने सभी दरबारियों से कहते हैं कि वो शाही तालाब पर जाएं और एक एक अंडा लेकर आएं। वे कहते हैं कि जो अंडा ढूंढ लेते हैं वे वफादार होते हैं, और जो नहीं ढूंढ पाते वे वफादार नहीं होते। दरबारी तालाब के पास जाते हैं और एक एक करके छिपे हुए अंडे को अपने हाथ में लेकर आते हैं। जल्द ही बीरबल की बारी आती है। वह तालाब के पास जाते हैं, लेकिन उसे कोई अंडा नहीं मिलता। वो तालाब के चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों के नीचे खोजते हैं, लेकिन कोई अंडा नहीं पाता। बीरबल स्थिति के बारे में सोचते हुए दरबार में वापस आते हैं। वह देखते हैं कि दरबारी उसे तीखी निगाहों से देख रहे हैं और आपस में मुस्कुरा रहे हैं। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसे ही बीरबल अकबर के सिंहासन पे पहुंचता है, वह मुर्गे की आवाज निकालता है। अचानक हुई इस हरकत से बादशाह और दरबारी हैरान रह जाते हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, केवल मुर्गियां ही अंडे देती हैं। चूंकि सभी दरबारियों ने अंडा पेश किया, इसलिए वे सभी मुर्गियां ही हैं। चूंकि मैं मुर्गा हूं, इसलिए मैं अंडे नहीं दे सकता। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर अकबर हंसने लगते हैं। उनके बाद दरबारी भी हंसने लगते हैं। बीरबल एक बार फिर अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति को ठंडे दिमाग से जांचें और परखें, तो जाहिर सी बात है
उसका समाधान और उस परिस्थिति में अपना आचरण कैसे रखना है, इस बात की समझ भी होने लगती है। तो बस दिमाग को शांत रखना जरूरी है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन इजाजत लेने से पहले आपको सुनाने वाला हूं एक रोचक तथ्य। तो आज का रोचक तथ्य है कि भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित हैं। वो क्या है कि भारत के लोग एक दूसरे को चिट्ठियां बहुत लिखा करते थे, तो डाक खाने भी जाहिर सी बात है भारत में सबसे ज्यादा होंगे ही। खैर, ये था आज का रोचक तथ्य। अब मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत और हम मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में नई बातों के नए सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.